जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं आपकी बेटी हिमाचल से बहुत ही टाइम के बाद मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए। पता नहीं गुरु जी के सत्संग तो बहुत होते हैं मेरे साथ, लेकिन पता नहीं क्या था कि गुरु जी की मर्ज़ी नहीं थी या मेरा आलस था कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2024 मार्च 22 मार्च को शुरू हुई थी। बस किसी के मुंह से सुना था कि गुरु जी, और उसके बाद गुरु जी ने मेरी लाइफ में गुरु जी ने मुझे अपने चरण से लगाया। बहुत सत्संग किए गुरु जी ने मेरे साथ, लेकिन मैं अभी का सत्संग सुनाऊंगी। मेरा बेटा बेंगलोर में बीबीए कर रहा था, तो अभी उसका लास्ट ईयर था, तो आ रहा था अभी वो, तो अभी आया वो। 3 साल में उसकी फ़्लाइट कभी नहीं छूटी आज तक, कितनी बार आया गया। लेकिन इस बार पता नहीं क्या था कि उसने आना था अभी 17 मई को। वो आया और उसकी फ़्लाइट छूट गई सिर्फ 2 मिनट की देरी में। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन उन्होंने उसके बैग नहीं लिए। उन्होंने कहा कि बोर्डिंग ख़त्म हो चुकी है, बोर्डिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब आपने जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं जा सकते। फिर मैंने पर जैसे पहले होते थे ना संगत जी, तो हम बड़े घबरा जाते थे कि देखो ये क्यों हुआ, हमारे पैसे बर्बाद हो गए, ये वो। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ के ऐसा हो गया है कि ये सब कुछ नहीं होता। मेरा पहला थॉट यही था कि इसमें कुछ अच्छा होगा, तुम वापस जाओ रूम और मैं कल की बुकिंग करती हूँ। पता नहीं कौन से उसके ग्रह थे जो गुरुजी नहीं जाने दे रहे थे उसको। गुरुजी ने उसके कष्ट काटने थे कुछ। जब वो वापस हटा तो उसका फ़ोन भी हाथ से गिरा और वो फ़ोन की स्क्रीन भी टूट गई। तो इसका मतलब तो यही था कि गुरुजी ने उसका कष्ट काटा। नेक्स्ट डे पे उसकी बुकिंग की मैंने, तो फिर भी वो 2-3 मिनट, सुबह वो 4:30 का निकला हुआ, उसको कैब वाला गलत जगह पे ले गया। वो भी आ गया, 3 मिनट की देरी होती तो शायद वो उस दिन भी उसकी फ़्लाइट छूटती। वो बोलता, उसने मुझे सुनाया कि एक तो वो फ़्लाइट थी फर्स्ट टाइम आधा घंटा पहले वो पहुंची। इतने फास्ट उस पायलट ने चलाई कि पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा। जब वो बोलता लैंड किया तो पूरा जो उनकी फ़्लाइट थी बिल्कुल गर्म हो गई। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अभी मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी कई कष्ट हमारे ज़मीन पे नहीं काट सकते, वो आसमान में काटते हैं। एक आंटी को भी बोला था गुरुजी ने कि तुझे मैंने तभी फ़्लाइट में बिठाया कि तेरे कष्ट काटने हैं मुझे। तो शुक्राना गुरुजी। फिर उससे वहाँ से उसने टैक्सी बुक की, वो भी बीच में उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। चलो गुरुजी ने घर पहुंचा दिया, लेकिन गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे। उसके जो कुछ भी हुआ उसमें भलाई थी उसके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर वक्त ब्लेस करते हैं, हर वक्त गाइड करते हैं गुरुजी। गुरुजी अभी का तो शुक्राना मेरा सत्संग यही है। कल सैटरडे था, तो कल बेटे ने कहा कि मेरा पता नहीं मम्मी रिज़ल्ट है, आगे कुछ करना है, पहले रिज़ल्ट निकल जाए। तो गुरुजी की कृपा से कल उसका रिज़ल्ट निकल गया और गुरुजी की कृपा से वो पास भी हो गया। तो शुक्राना गुरुजी। अब आपकी मर्ज़ी से गुरुजी, आप उसको चूज़ करवाना कि वो क्या करेगा। मेरा छोटा बेटा, उसके +2 के एग्ज़ाम थे, तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी गुरुजी 80% प्लीज़, और गुरुजी ने इसको 85% दिलवाए। ये भी गुरुजी का एक बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि ये गुरुजी जानते हैं कि इतने नंबर उसके कैसे आए। थैंक यू गुरुजी। एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि जिस कॉलेज में उसने जाना है उसमें वहाँ उसको 80% ही चाहिए। तो अभी तक तो वहाँ एडमिशन हुई नहीं है, लेकिन गुरुजी वो करवाएंगे। एक कॉलेज हम देख रहे हैं वहाँ
85% पे इसको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी अगर गुरुजी की कृपा हुई तो। वहाँ एक जगह इसने एग्ज़ाम भी दिए हैं तो उसकी भी अभी लिस्ट निकलनी है, तो गुरुजी की कृपा से वो भी हो जाएगा। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा है, गुरुजी जो चाहेंगे वो होगा। कई बातें ऐसी होती है कि हम इफ़ और बट में आ जाते हैं, बट गुरुजी बहुत से सत्संग ऐसे सुनवा रहे हैं कि जो मैंने बोल दिया वो होगा, पर हमारा दिमाग हमें बहुत परेशान करता है। तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए, और जो भी संगत इस मेरे शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं उन सभी को भी ब्लेस कीजिए। तो अभी के लिए मेरा सत्संग यही है। और गुरुजी अब ये सत्संग मतलब शेयर करने की सेवा प्लीज़ गुरुजी मुझे बख्शना और मुझे माफ़ करना जो मैं इतने वक्त तक शुक्राना सत्संग अपने शेयर नहीं कर पाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।